अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। तो आज की ये वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि आपके स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स बहुत क़रीब है। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो चुकी होगी। तो आइए फरवरी 2020 का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोग भी साथ में सॉल्व करते जाइए। देखिए आप कितने जो मार्क्स है वो हासिल कर सकते हैं या कितना स्कोर आप करते हैं। तो आज हम ज़बान अव्वल यानी कि उर्दू का पर्चा सॉल्व करेंगे। आपको इसके बारे में तो मालूम होगा ही कि हर सवाल आपको उर्दू का जो है 2 मार्क के लिए होता है। टोटल आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं। और अगर आप देखिए बच्चों, अगर आप एक सवाल का जवाब गलत करते हो, रॉन्ग करते हो, तो आपके 2 नंबर पूरे कट जाते, इसलिए आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू के पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। चलिए, तो आपको पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। दी हुई इबारत गौर से पढ़िए और दिए हुए सवालात के जवाबात लिखिए। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें के जो अहम नुकात है आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन करते जाएंगे, ताकि आपका जो है क्वेश्चन जो है आपके नज़रों के सामने आते ही आपको जवाब समझ में आ जाए। तो पैराग्राफ कुछ इस तरह से है। नीम के दरख्तों के फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए रियासती हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें तमाम स्कूलों को हिदायत दी गई है कि कम अज़ कम 30 नीम के पौधे स्कूल और अतराफ़ में लगाए जाए। हुक्म की तामील ना करने वाले ज़िम्मेदारान पर सख्त कार्रवाई का इशारा दिया गया है। लिहाजा नीम के पौधे लगाकर हुकूमत के कदम से कदम मिलाने से बेहतर हवा और हरियाली मिलेगी। तो ये हो गया हमारा उर्दू का पैराग्राफ। चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है, रियासती हुकूमत ने कौन से दरख्त लगाने का हुक्म दिया। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था पैराग्राफ में कि नीम के दरख्त। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट है। साथ में आप टिक भी करते जाइए और बाद में जो आपको OMR शीट दी जाएंगी उस पर आप फ़ौरन पेन से टिक करना है। पहले पेपर में टिक कीजिए कि कौन सा आंसर सही है, फर्स्ट का सेकंड। तो फर्स्ट का सेकंड को हमने यहाँ टिक किया है। दूसरा है, हुक्म की तामील ना करने वालों पर क्या इशारा दिया गया। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि सख्त कार्रवाई का इशारा दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। थर्ड सवाल है, हर स्कूल में कितने पौधे लगाने का हुक्म दिया गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने टिक किया था इसको कि 30 नीम के पौधे। तो अगर आप टिक करे होंगे तो आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4 30 पौधे। तो चलिए 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। झेल के नज़म को बगौर पढ़िए और दिए गए सवालात के जवाबात मुतबादिल में से तलाश कीजिए। तो यह नज़म है मोबाइल नज़म। अपने हाथ में जादू की एक डिबिया है जिसमें एक अनमोल ख़जाना रखा है। यादें हैं, आवाज़ें हैं, तस्वीरें हैं, कुछ नक्शे, कुछ खाके, कुछ तहरीरें हैं। दुनिया में जब जिससे चाहें बात करे, भारत में दिन, अमेरिका में रात करे। लम्हों में तय हो मीलों घंटों का सफ़र, नन्हे से कुछ बटन दबाकर इधर उधर। चलिए, तो नज़म हमने पढ़ ली है। अब सवाल देखते हैं कि जादू की डिबिया में क्या रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है रुपया, नंबर 2 अनमोल ख़जाना, नंबर 3 सोना, नंबर 4 चांदी। तो हमने पढ़ा था, यहाँ देखिए हमने टिक भी किया इसको, अनमोल ख़जाना। तो इसका दूसरा ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दराज मुकामात पर बात करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है। तो यहाँ पर है, पहला ऑप्शन है जादू का, दूसरा रुपये का, थर्ड है सोने चांदी का, चौथा है मोबाइल का। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चंद लम्हों में मीलों घंटों का सफ़र किससे तय होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मोबाइल के बटन दबाकर, प्रिंटर का बटन दबाकर, ये रॉन्ग है। ज़ेरॉक्स मशीन दबाकर, हेडफोन के सहारे। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब 7वां सवाल है, मंदरजा झेल जुमले में मुतालिक फ़ेल तलाश कीजिए। जुमला है, वो दोनों दरख्त के साए में आराम से बैठ गए। अब आपको मुतालिक फ़ेल अगर मालूम होगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए फ़ेल यानी काम, फ़ेल यानी काम और मुतालिक फ़ेल यानी कि काम के ताल्लुक़ से बताने वाला। तो यहाँ पर इस जुमले में फ़ेल क्या है, बैठ गए। कैसे बैठे, आराम से, यानी कि बैठना, बैठने के बारे में जो बता रहा है वो है मुतालिक फ़ेल। बैठने के ताल्लुक़ से जो बात मालूम पड़ रही है वो है मुतालिक फ़ेल। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही आराम से दिया हुआ है, यानी कि इसमें आराम से मुतालिक फ़ेल है। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झेल। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। मंदरजा झेल जुमले में कौन से अलामत औक़ाफ़ का इस्तेमाल होगा। अच्छा भैया मेरा खेत जोत दो। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में ख़त्मा आपको दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर सख्ता का भी इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, सख्ता और ख़त्मा। अगला सवाल है हक्काम इस लफ्ज़ का वाहिद लफ्ज़ मुतबादिल में से तलाश कीजिए। तो हक्काम का वाहिद लफ्ज़ होगा नंबर 3 पे है, देखिए हाकिम। आपको पूरे ऑप्शंस पढ़ना है, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बता रही हूँ, लेकिन आप एक एक ऑप्शन पढ़ के देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है हकीम, सेकंड है हुक्म, थर्ड हाकिम, फोर्थ अहकाम। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसके साथ है क्वेश्चन नंबर 10, परिंदों की तादाद घटती जा रही है, इस जुमले में ज़माने की किस्म पहचानिए। तो देखिए यहाँ पर घटती जा रही है यानी कि ये काम अभी चालू है, हो रहा है। तो ये काम जिस ज़माने में होगा उसे कहते हैं ज़माने हाल। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ेल के मुतबादिल में से दुरुस्त लफ्ज़ मुंतखब कीजिए। यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे है तुलबा, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। तो नंबर 1 का जो तुलबा है वो राइट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, ज़ेल के जुमलों में इस्म पहचानिए। मैं अजमेर गया। तो इस जुमले में नाम किस चीज़ का आ रहा है। तो यहाँ पर अजमेर ये है एक शहर का नाम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है, इस्म यानी नाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ेल के जुमलों में 13, ज़ेल के जुमलों में इस्म पहचानिए। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ अंधेरा छा गया। तो यहाँ पर सूरज इस्म है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल जुमले में इस्म पहचानिए। यहाँ पर दुखी, शर्म, बहादुर, बहादुरी। तो यहाँ पर बहादुरी ये इस्म है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल के जुमलों में ज़मीर पहचानिए। तो यहाँ पर हमको ज़मीर पहचानना है। मैं रोज़ाना बिला नागा वर्जिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं, वर्जिश, वो, बिला नागा। तो यहाँ पर वो तो लफ्ज़ आया ही नहीं है। और यहाँ पर जो है किसी के नाम की जगह या अपने नाम की जगह मैं आया है। तो यहाँ पर मैं जो है वो ज़मीर है। तो इसका पहला ऑप्शन राइट है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए सवाल नंबर 16 से 18 तक के लिए हिदायत। ज़ेल में 3 मरबूत जुमलों के इक़्तिबास में खाली जगह में आने वाले सही जवाब के मुतबादिल के नंबर के दायरे में रंग भरिए। डैश हमारी बहुत अहम दौलत है। तो यहाँ पर जंगलात, जानवर, समंदर, खेती चारों भी राइट हो सकता। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इनसे हमें डैश फसलें हासिल होती है, गोश्त और दूध मिलता है, फल, फूल और दवाएं मिलती है, नमक और गोश्त मिलता है। अगर हम देखें यहाँ पर जंगलात अगर टिक कर रहे हैं तो हमको फसलें हासिल होती है, ये यहाँ पर राइट आएगा। लेकिन थर्ड क्वेश्चन इसका देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए क्या है, इनमें कई मुकामात पर डैश क़तरे का इशारा देने के लिए बोर्ड और रोशनी के मीनार होते हैं। तो
जानवरों को तो यहाँ नहीं होगा, जहाज़ों को, यहाँ पर हवाई जहाज़ का तो कोई जिक्र नहीं है, ज़मीनी सवारियों के लिए कोई ख़तरे का बोर्ड नहीं लगाया जाता। यहाँ पर जहाज़ों को राइट होगा, यानी कि इनमें कई मुकामात पर जहाज़ों को ख़तरे का इशारा देने के लिए बोर्ड और रोशनी के मीनार होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन से हम समझेंगे, थर्ड क्वेश्चन से बाकी के 2 क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। तो यहाँ पर जो है 16 का डैश हमारी बहुत अहम दौलत है, यहाँ पर हम लिखेंगे समंदर। इससे थर्ड वाला आंसर राइट आएगा। और उसके बाद है इनसे हमें गोश्त और दूध मिलता है, ये तो नहीं होगा। समंदर से हमें क्या मिलता है, नमक और गोश्त मिलता है, तो इसका 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। और 18 का जहाज़ों को, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जोगी इस लफ्ज़ के लिए मोनस चुनकर दायरा रंग कीजिए। मतलब जोगी का जो मोनस है वो है क्या है, नंबर 1 जोगा, नंबर 2 जोगन, जोसन, जामुन। तो इसका राइट है जोगन, जोगी, जोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ेल के मुतबादिल में से इस्म तलाश करके सही मुतबादिल में लिखिए। तो यहाँ पर इसमें जमा बता रहा है, जिसमें जमा हमको ढूंढना है हाजी, इमाम, अखवाल, तस्वीर। तो हाजी तो किसी एक शख्स को कहते हैं, इमाम भी कोई एक शख्स होता है, तस्वीर भी एक होती है, लेकिन कौल की जमा अखवाल होता है, तो ये इसमें जमा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवी सिंधु किस खेल से ताल्लुक़ रखती है। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन इस खेल से ताल्लुक़ रखती है, इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है, फ़कीर का इम्कानी लफ्ज़ ज़ेल में से तलाश कीजिए। फ़कीर का बिस्तर, झोपड़ी, तकिया, झोली। तो यहाँ पर हम सबको मालूम है फ़कीर का तकिया राइट है। शरीफ का मुतज़ाद लफ्ज़ पहचानिए। तो शरीफ का अपोज़िट बताना है, तो शरीफ का अपोज़िट है क्या होगा, आप भी बोलिए बच्चों। दुश्मन, निकम्मा, रज़ील, हरीफ। तो यहाँ पर रज़ील इसका सही जवाब है, शरीफ, रज़ील। अगला सवाल है, जुमले में ख़तकशीदा लफ्ज़ के लिए सही मुतबादिल चुनकर दायरे को रंग दीजिए। तो यहाँ पर जुमला दिया हुआ है, मौसम बरसात में आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। तो यहाँ पर काले, काले यानी क्या है, काले तो कोई इस्म नहीं है, किसी का नाम नहीं है काले। ज़मीर भी नहीं है, फ़ेल भी नहीं है, फ़ेल जो होता है खाना, पीना, उठना, बैठना। तो काले, हरे और ये सब क्या होता है, सिफत। तो यहाँ पर काले जो है सिफत के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जुमले में फ़ाइल पहचानिए। माँ ने बड़े प्यार से बच्चे को गले लगाया। तो यहाँ पर है गले लगाया, ये फ़ेल है और माँ फ़ाइल है। माँ ने बड़े प्यार से बच्चे को गले लगाया और बच्चे को गले लगाया, ये क्या है, मफ़ूल है। ठीक है। तो यहाँ पर फ़ाइल हमसे पूछा गया है, तो फ़ाइल यहाँ पर माँ है। तो बच्चों ये हो गया हमारा उर्दू का पेपर पूरा सॉल्व। देखिए आप इसमें से कितने नंबर हासिल कर पाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरा पर्चा सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके कितने स्कोर हुए वो भी आप मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़।